नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जित्तू में। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाखों कर्मचारी से जुड़ी हुई खबर है। खास करके आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषाहार कर्मी और अन्य संविदा कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन कर्मचारियों को अस्थायीकरण, वेतन बढ़ोतरी और मानदेय को 20,000 तक करने की चर्चा चल रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, किसको फायदा मिलेंगे, कब से लागू होगा और सरकार क्या योजना बना रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पूरा मामला को समझते हैं। सबसे पहले पूरा मामला को समझते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि देश में लाखों संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षों से काम करें, लेकिन अभी तक उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, पोषाहार कर्मी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये सभी लोग आते हैं जो 15 साल से लेकर 20 साल तक काम करें, लेकिन आज भी इनको मानदेय बहुत ही कम मिलता है। कई राज्य में तो ऐसे स्थिति है कि आशा को 2,000 से लेकर 4,000, आंगनबाड़ी सेविका को 5,000 से लेकर 8,000, सहायिका को 3,000 से लेकर 5,000, रसोइया को 1,500 से लेकर 3,000। बताइए, इतने काम के बावजूद भी इतना कम मानदेय दिया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है, इतना कम पैसा मिलता है कि घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। इसी को लेकर लंबे समय से आंदोलन चलते आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाले हैं सबसे बड़े सवाल की अस्थायीकरण की मांग क्यों हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारी अस्थायी क्यों होना चाहते हैं। उसका कारण है नौकरी की सुरक्षा, हर महीने निश्चित वेतन, पेंशन, मेडिकल की सुविधा, बीमा, छुट्टी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। अभी इनको इनमें से लगभग कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन काम पूरा सरकारी कर्मचारी जैसा ही लिया जाता है। सर्वे कराया जाता है, टीकाकरण, पोषण अभियान, चुनाव ड्यूटी, जनगणना, सरकारी योजना का काम, यानी काम पूरा लेकिन वेतन बहुत कम। इसी वजह से अस्थायीकरण की मांग तेज होते जा रही है। अब सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मानदेय लगभग 15 से लेकर 20,000 बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि नई योजना में बेसिक मानदेय मिलेंगे, प्रोत्साहन राशि मिलेंगे, पोषाहार भत्ता दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। इन सबको जोड़कर कुल आय लगभग 20,000 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा फैसला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि अस्थायीकरण पर भी चर्चा चल रही है। सरकार का प्लान बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से अस्थायीकरण किया जा सकता है। पहले मानदेय बढ़ेंगे, फिर सेवा का समायोजन होगा, फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि सीधा सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोस्तों, और भी मैं आपको जानकारी डिटेल से बताने वाले कि आप सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकारी कर्मचारी और जनता के लिए बड़ी फैसले लेती है। अगर इस समय देश में देखा जाए तो कई राज्यों में चुनाव आने वाला है, इसलिए संभावना है कि मानदेय में बढ़ोतरी होंगे। अस्थायीकरण, सेवा समायोजन, बीमा योजना, पेंशन योजना, इनमें से कुछ भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, इनको क्या मिल सकता है, तो ये भी जानकारी समझिए। अगर नई योजना लागू होते हैं तो कर्मचारियों को ये लाभ मिल सकते हैं जो मैं आपको बताने वाले हैं। संभावित लाभ है कि मानदेय बढ़कर कम से कम 10 से लेकर 20,000 हो सकता है। हर साल आपकी मानदेय में बढ़ोतरी होंगी। बीमा 2 लाख तक मिल सकता है। पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है, छुट्टी मिल सकता है, यूनिफॉर्म मिल सकता है, मोबाइल भत्ता मिल सकता है, यात्रा भत्ता, अस्थायीकरण का रास्ता और सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा जो कि अंशकालिक है। अब ये सब लागू हो जाता है तो लाखों नहीं करोड़ों परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। बात करते हैं पिछले कई सालों की, जो कि आशा आंदोलन, आंगनबाड़ी की आंदोलन, रसोइया का आंदोलन, संविदा कर्मचारी का आंदोलन लगातार चलते आ रहा है। इन्हीं आंदोलन का असर अब सरकार पर विचार करने को मजबूर कर चुका है। कई जगह तो कर्मचारी ने कहा कि जब तक अस्थायी नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार भी समझ रही है कि इतने बड़े वर्ग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होंगे, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस योजना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है महिलाओं को होंगे, ग्रामीण कर्मचारी को होंगे, पोषण अभियान से जुड़े लोगों के होंगे, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को होंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों के होंगे, अब पंचायत स्तर पर कर्मचारी को होंगे। यानी गांव स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब से लागू होगा, तो सूत्र के अनुसार इसी महीने घोषणा हो सकती है। बजट या कैबिनेट में प्रस्ताव जा सकता है। चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। पहले मानदेय बढ़ेंगे, फिर अस्थायीकरण की प्रक्रिया होंगे, यानी तुरंत सब कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया जो है हो चुका है और बहुत जल्द इसे लागू भी किया जा सकता है। यानी कि इसी महीने की बात खबर निकल कर आ रही कि कुछ भी लागू इसमें हो सकता है। तो आप लोग संयम बनाए रखें। जब भी कोई जानकारी आएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर अस्थायी हो गए तो क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर भविष्य में अस्थायी कर दिया गया तो कर्मचारियों को ये सब कुछ मिल सकता है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला देखिएगा पे स्केल, दूसरा में देखिएगा डी यानी कि महंगाई भत्ता, तीसरा देखिएगा HRA, चौथा में देखिएगा मेडिकल, पाँचवा में देख लीजिएगा तो पेंशन की सुविधा मिलेंगे, ग्रेच्युटी मिलेंगे, छुट्टी, प्रमोशन, सरकारी पहचान, नौकरी की सुरक्षा, यानी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी आप सभी कर्मी को। अब बात कर लेते हैं कर्मचारी। तो सबसे ज़रूरी जो बात है, एकजुट रहना होगा, आंदोलन जारी रखना होगा, अपनी मांग को रखना होगा, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना होगा, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता। इसलिए आप लोग आवाज़ उठाइएगा, तभी सरकार आपके पक्ष में जल्द से जल्द काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे जो बड़ी खबर यही है कि आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, पोषाहार, संविदा कर्मचारी के लिए अस्थायीकरण, वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें मानदेय बढ़ सकता है, 20,000 तक आय हो सकती है, स्थायीकरण की प्रक्रिया हो सकती है, नई योजना लागू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। दोस्तों, इस खबर में आपकी राय क्या है? क्या आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया को अस्थायी कर देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी और ऑल इंडिया में जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर हर नई अपडेट, हर नई जानकारी यहाँ पे बताई जाती है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ में बेल वाला आइकन को दबा लीजिएगा, जिसके भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपके विभाग से संबंधित आएंगे, जिसकी सूचना आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय